ओके, सो विल रिवाइज फर्स्ट। हमें देखो दो चीज रिवाइज की थी। फर्स्ट पॉइंट, सपोज ये एक पॉइंट है, दिस इज अ फिक्स पॉइंट, और अगर मैं एक फोर्स को इस मूव करता हूं एक सिंगल डायरेक्शन पे, आई मूव अ फोर्स इन अ सिंगल डायरेक्शन, और वी कैन से दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो मैंने क्या बतला था, टॉर्क विल नॉट चेंज, टॉर्क विल नॉट चेंज। टॉर्क क्या होगा, दिस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। टॉर्क क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट एंड लाइन ऑफ एक्शन। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, राइट। दूसरी चीज आपको क्या बताई थी मैंने, दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई थी कि अगर एक पॉइंट है और अगर ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, object is moving with a constant velocity, so what will be movement from this fixed point? अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v है, अगर मैं a पॉइंट पे हूँ, b पे हूँ, c पे हूँ, d पे हूँ, e पे हूँ, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। वेलोसिटी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस विल बी व्हाट, एंगुलर मोमेंटम। कुछ याद, सॉरी mb आएगा, mb इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कितनों को याद आ रहा है, ये मैंने पढ़ाया था, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर? क्वेश्चन ही किए थे इस पे हमने, एक ही को याद है, शिवम को नहीं याद, अभिषेक को, गौरव भूल गया, तनुजा, सब भूल गए, सब भूल गए, राइट। याद है, याद है। याद है। आज हम कपल का पढ़ेंगे। कपल वो कपल नहीं जो आप सोच रहे हो। आपको लास्ट टाइम बोला था कपल क्या है, व्हाट इज कपल, व्हाट इज कपल, नॉट इंग्लिश कपल, आई एम टॉकिंग अबाउट विच कपल, फिजिक्स कपल। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, याद आ रहा है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, याद आ रहा है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। लेकिन देखो ये कपल नहीं है, दिस इज नॉट कपल। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स मतलब क्या, दोनों एक दूसरे को काउंटर नहीं करने चाहिए, दे शुड बी लाइक दिस, दे शुड बी लाइक दिस। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। सो लाइन ऑफ एक्शन कैसे, देखो ये पहले फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन यहाँ है, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। सपोज इफ पहला फोर्स एफ है, दिस इज ऑल्सो फोर्स एफ, equal but they are in opposite direction, they are in opposite direction having different line of action of force। अगर सेम लाइन ऑफ एक्शन होगा, सपोज ये फोर्स F और दूसरा फोर्स F, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम ही है, राइट। तो ये कपल नहीं होगा, दिस इज नॉट कपल, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है। यस ये है डेरिवेशन, क्या है, शो दैट मूवमेंट ऑफ कपल डज नॉट चेंज ऑन द पॉइंट about which you take the movement। what does mean, सपोज ये मेरा एक पॉइंट O है, ठीक है, ये कपल है। सपोज कपल का आपस का बीच का डिस्टेंस D है। सिमिलरली अब मैं ये फिक्स पॉइंट को मूव करता हूँ, सी ये फिक्स पॉइंट यहाँ पे था, ये सेम फिगर है, लेकिन मैं फिक्स पॉइंट जो मेरा एक्सिस है, सपोज दिस वाज एक्सिस 1, सपोज आई मूव दिस एक्सिस टू अनदर प्लेस, दिस बिकम एक्सिस 2। एक्सिस 1 कहाँ पे था, एक्सिस 1 कहीं यहाँ पे था, राइट। फिगर में देखो एक्सिस 1 ये था, मैंने क्या किया, एक्सिस को मूव कर दिया, मैंने एक्सिस को मूव कर दिया। इवन दो आई मूव एक्सिस, व्हाट हैपेंस, कपल डोंट चेंज, कपल मूवमेंट ऑफ कपल और टॉर्क ड्यू टू कपल डोंट चेंज, टॉर्क ड्यू टू कपल don't
चेंज। से स्टेटमेंट क्या है? शो दैट मूवमेंट ऑफ कपल डज नॉट डिपेंड ऑन द पॉइंट अबाउट विच यू टेक द मूवमेंट्स। So this is the point about which I am taking the movement due to couple. And second case, this is the point. Suppose this becomes 4 dash. This is the point about which I am taking couple. Okay. लेकिन movement of couple will not change. Movement of couple will not change. सर आवाज नहीं आ रही। हाँ मेरे को एकदम से कुछ आया तो ठीक है। एक मिनट ऑर्डर। ओके नाउ ये फिर से समझा रहा हूँ। देखो सपोज मैं एक फिक्स पॉइंट, अब देखो सपोज ये पॉइंट ओ है, टॉप कपल के ये डिस्टेंस कितना है डी, दो कपल के बीच में डिस्टेंस कितना है डी। सपोज मैं अब कपल में मूवमेंट लेता हूँ इन फर्स्ट फिगर में मूवमेंट लेता हूँ। आई टेक अ मूवमेंट, सी फोर्स दोनों कपल के बीच में मूवमेंट होगा। देखो कपल ड्यू टू, सो मूवमेंट ड्यू टू फोर्स, ये वाला फोर्स, एंड देन आई टेक मूवमेंट ड्यू टू दूसरा फोर्स, राइट। सपोज ये डिस्टेंस है ओ एक्स हो गया, ये ओ वाई हो गया। सपोज ओ एक्स इज इक्वल टू, ये ओ एक्स एक डिस्टेंस ले लो एंड एक ओ वाई डिस्टेंस ले लो। अब हम मूवमेंट लेते हैं, मूवमेंट ड्यू टू कपल। ठीक है, देखो ओ वाई का क्या होगा, ओ वाई पे क्या होगा, एफ टोटल क्या होगा, एफ इंटू ओ वाई। किस डायरेक्शन में होगा ये, दिस विल बी इन विच डायरेक्शन, दिस विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंड दूसरा क्या रहेगा, एफ इंटू ओ एक्स। मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहा हूँ, एफ इंटू एक्स क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। मूवमेंट ड्यू टू कपल क्या हो जाएगा, मूवमेंट ड्यू टू कपल विल बी व्हाट। अब देखो दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो एफ ओ वाई माइनस एफ ओ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ओ वाई माइनस ओ एक्स क्या हो गया, एफ इंटू डी। कितनों को आया समझ में, आ रहा है समझ में यहां तक? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, राइट। नॉर्मल ज्योमेट्री, देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो जब मैं एक को परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो दूसरे को भी वही परपेंडिकुलर रहेगा, दूसरे के भी वही परपेंडिकुलर रहेगा। अब मैं सेकंड फिगर लेता हूँ, नाउ आई टेक द सेकंड फिगर। अब देखो, अब मैं फिर अब कपल वही है, मैंने एक्सिस चेंज कर दिया, आई हैव चेंज एक्सिस, आई हैव चेंज एक्सिस, आई हैव चेंज एक्सिस। येलो कलर है, आई हैव चेंज एक्सिस। तो मैं एक्सिस चेंज कर रहा हूँ, एक्सिस 1 से एक्सिस 2, कपल वही है, कपल इज सेम, कपल इज सेम। सर डी डिफरेंस था क्या उनका? हाँ डी डिफरेंस है दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डी हो गया, ओ वाई माइनस ओ एक्स ये डिस्टेंस। अब देखो सेम डिस्टेंस डी रहेगा, ये सेम डिस्टेंस क्या है, ये सेम डिस्टेंस डी, ये सेम डिस्टेंस डी है। अब देखो फिर कपल लेता हूँ, सपोज ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है।
ओके स्टूडेंट्स, सो सपोज मैंने अपना एक्सिस चेंज किया, हो गया बात, मैंने सपोज अपना एक्सिस चेंज किया, लेकिन क्या है, कपल वही है, कपल वही रखा है मैंने। अब देखो मोमेंट ऑफ कपल ड्यू टू ये फोर्स क्या रहेगा, ये फोर्स रहेगा मेरा एफ, और दूसरा फोर्स भी एफ रहेगा। अब मैं मोमेंट ऑफ कपल निकालता हूँ, राइट, मोमेंट ऑफ कपल, इफ आई नाउ टेक सपोज मोमेंट ऑफ कपल, तो क्या होगा मोमेंट ऑफ कपल, इट विल बी ओ। अब मैं इस पॉइंट के, इस फोर्स के लिए ले रहा हूँ थ्रू ओ डैश, ओ डैश मेरा फिक्स पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा एफ इंटू ओ डैश वाई डैश। और दूसरे फोर्स के लिए क्या हो जाएगा, किस डायरेक्शन में ये, दिस इज इन विच डायरेक्शन, दिस इज इन क्लॉकवाइज। दूसरा क्या हो जाएगा एफ ओ डैश एक्स डैश, क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ओके, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। देख के पता चल रहा है, ऐसे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, और ऊपर वाला फोर्स ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएगा। अब देखो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो फाइनली क्या हो जाएगा एफ ओ डैश वाई डैश माइनस एफ ओ डैश एक्स डैश, क्या हो जाएगा कपल एफ ओ डैश वाई डैश माइनस ओ डैश एक्स डैश। अब क्या होगा, ये डिफरेंस क्या होगा, डी होगा कि नहीं, एफ इंटू डी। देखो मैंने एक्सिस चेंज कर दिया, मैंने अपना एक्सिस चेंज किया, मूव किया, लेकिन कपल में डिफरेंस नहीं आया। तो कपल विल नॉट चेंज, कपल विल नेवर चेंज। आप कोई भी ले लो एक्सिस, यू टेक एनी एक्सिस, कपल विल नॉट चेंज। आपको मैं एक एग्जांपल क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज फॉर एग्जांपल आई टेक कपल, सपोज ये मेरा कपल है, ये 10 न्यूटन है, और यहाँ पे कुछ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स चल रहा है 10 न्यूटन, ठीक है। अब ये दोनों की लाइन ऑफ एक्शन है, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन है। सपोज मैंने दोनों कपल के बीच में डिस्टेंस, दोनों कपल के बीच में डिस्टेंस लिया, yes I am going back to that, like 5 meters, this is the perpendicular distance between two couples। अब मैं किसी पॉइंट के अलॉन्ग लूंगा टॉर्क और मोमेंट, सपोज मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ ए, और फिर मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ बी, एक पॉइंट ले लेता हूँ सी, आई टेक रैंडम पॉइंट्स, आई टेक रैंडम पॉइंट्स। सी नाउ द मोमेंट ऑफ कपल about point A, B and C will be same। क्या होगा उसकी वैल्यू, फोर्स क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5, कितना हो गया 50 न्यूटन मीटर। अब किस डायरेक्शन में होगा, अब देखो 10 दूर वाले का डोमिनेट करता है, तो जितना दूर होता है उसका उतना मूवमेंट रहता है। तो ये 10 न्यूटन जो ये वाला है ये डोमिनेट करेगा, जो मुझे किस डायरेक्शन में ले जा रहा है, जो मुझे एंटी क्लॉकवाइज में ले जा रहा है, और जो मुझे उल्टा बोल दिया, जो मुझे क्लॉकवाइज में, एक बार देखना पड़ेगा, एंटी एंटी क्लॉकवाइज ले जा रहा है, और जो ये वाला है मुझे क्लॉकवाइज ले जा रहा है, ये ऐसे मूव करेगा क्लॉकवाइज, और ये वाला एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज डोमिनेटेड, इसलिए इसका टोटल क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। Similarly, if I take some points, if I take point x, y, z, see x, y, z अलग अलग पॉइंट है, लेकिन मोमेंट क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। मोमेंट ऑफ कपल अबाउट पॉइंट x, y, z will be, what is force, 10 Newton into 5 equal to 50 Newton meter। अब देखो यहाँ पे देखना पड़ेगा कौन सा डोमिनेट कर रहा है, विच इज डोमिनेटिंग, सी 10 न्यूटन इज दिस, 10 न्यूटन इज डोमिनेटिंग, किस डायरेक्शन में ये, किस डायरेक्शन में ये, दिस इज इन विच डायरेक्शन, दिस इज इन एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्या है क्लॉकवाइज। अगर मैं बाइक के लॉन्ग लूं, देखो बाइक के लॉन्ग देखोगे तो जो ये वाला फोर्स है ये एंटी क्लॉकवाइज ले जा रहा है, और ये वाला क्लॉकवाइज ले जा रहा है, फाइनली कौन सा डोमिनेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज।
तो मतलब कि हर पॉइंट के लॉन्ग ए बी सी एक्स वाई जेड हर पॉइंट के लॉन्ग क्या है मेरा मोमेंट ऑफ कपल सेम है। यस मैंने प्रूफ किया ना, ए बी सी और इनके लॉन्ग सेम है। देखो फिर से मैं आपको डेरिवेशन दिखाता हूँ। देखो ये एक पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट ए ले लो, ओ की जगह ए ले लो, और ये पॉइंट मेरा बी ले लो। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, लेकिन देखो मैंने निकाला है मूवमेंट ऑफ कपल, दोनों का सेम आ रहा है एफ डी। मतलब क्या, मूवमेंट आप किसी पॉइंट के लॉन्ग लो, मूवमेंट आप किसी पॉइंट के लॉन्ग लो, मूवमेंट क्या होगा कपल का, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन। हर्षल आया समझ में? डायरेक्शन नहीं समझा, डायरेक्शन समझा कितनों को आ गया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? डायरेक्शन कैसे पता चलता है मैं बताता हूँ। सर आया शिवम आपको? आगे सर। देखो वही एक चीज मैं आपको एक सर हफ्ते से पढ़ा रहा हूँ, आप समझ जाओगे ना, वही मूवमेंट मूवमेंट ही पढ़ा रहा हूँ आपको हर चीज में, वही चीज है, रोटेशनल मोशन वही है। जैसे आपका फोर्स है आपके स्टार्टिंग के चैप्टर में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, इसमें टॉर्क है, बस ये याद रखो, टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है फिर से समझाता हूँ डायरेक्शन कैसे निकलेगा। अब देखो ये एक्स पॉइंट है, अब ये फोर्स ये है और ये है, अब एक्स को पकड़ो, एक्स को फिक्स पॉइंट समझो और यहां से फोर्स लगाओ। तो ये एक्स जो ऑब्जेक्ट है जो ज्वाइन कर रहा है, जो आपका रेडियस है और जो लेंथ है वो ज्वाइन कर रही है, जो मेरा पॉइंट एक्स और इस फोर्स की लाइन को ज्वाइन कर रही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो, तो मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो फिक्स पॉइंट को और ये लाइन को ज्वाइन कर रही है, वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज करेगा कि नहीं। और फिक्स पॉइंट और जो इस फोर्स की लाइन है नीचे की तरफ जा रही है, तो ये रेडियस, तो रेडियस डिस्टेंस कनेक्ट कर रहा है, दिस रेडियस आर, हाउ विच डायरेक्शन इट विल मूव, इट विल मूव इन विच डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। अब देखो जो दूर का होता है वो डोमिनेट करता है, दूर का टॉर्क डोमिनेट करता है, मैंने आपको बताया था, आई टॉट यू बिगनिंग ऑफ टॉर्क कि टॉर्क किस पर डिपेंड करता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस उतना बड़ा टॉर्क। आपको ने एग्जांपल भी दिया था, आप दरवाजे को दूर जितने एंड से बंद करते हो कम दम लगता है, जितने पास से बंद करते हो उतना ज्यादा दम लगता है, याद है कि नहीं? तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज डोमिनेट कर रहा है, क्या डोमिनेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं कर रहा डोमिनेट, तो टोटल क्या हो जाएगा वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी एबीसी में भी देखो, अब मैं सपोज ये सी पॉइंट लेता हूँ, आई टेक दिस सी पॉइंट, मैं मेजर करता हूँ, अब देखो ये टॉर्क है और एक ये टॉर्क है, ये टॉर्क कहाँ ले जाएगा, ये टॉर्क मुझे क्लॉकवाइज ले जाएगा, रेडियस को देखो ऐसे घुमाएगा राइट, घड़ी के डायरेक्शन, और ये वाला टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दूर है, क्या डोमिनेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डोमिनेट करेगा, तो क्या हो जाएगा 50 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। कितनों को आया समझ में? आया? ठीक है अब एक क्वेश्चन और करो फिर हम आगे चलेंगे। ये मीटर स्केल है राइट, मीटर स्केल है, नहीं क्लॉकवाइज नहीं, कौन सा डोमिनेट कर रहा है, दूर वाला डोमिनेट करेगा ना। अब देखो सी रेडियस को, सी का जो रेडियस है ये फोर्स कहाँ ले जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ले जा रहा है कि नहीं, अब खुद ही देखो क्लॉक के डायरेक्शन से उल्टा ले जा रहा है। देखो तो ये वाला फोर्स है सी पॉइंट पे एंटी क्लॉकवाइज है, ये वाला फोर्स एक्स पॉइंट पे क्लॉकवाइज है, लेकिन पोजीशन अलग है, सी द पोजीशन, सी पॉइंट राइट साइड है कपल के और एक्स पॉइंट लेफ्ट साइड है कपल के।
आया समझ में? जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, ये ए पॉइंट ए बी सी डी फिक्स पॉइंट है और ये फोर्स एफ लग रहा है। अब आप बताओ इस केस में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है? आप बताओ इस केस में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है? हाँ, नीट पे आते हैं ना क्वेश्चंस, क्यों नहीं आएंगे? देखो पहले वाले पे आप खुद देखो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे जा रहा है राइट? रेडियस वेक्टर कैसे जाएगा? ऐसे मूव करेगा, इसको घड़ी का काटा समझो, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। इसमें ऊपर जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ए सी के डब्ल्यू। एंटी क्लॉकवाइज। इधर क्या रहेगा? क्लॉकवाइज। किधर? इस वाले में सी 1 2 3 4। अब बताओ 4 में क्या रहेगा? 4 में भी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रहेगा, सेम ही है। और ई में क्या रहेगा? क्लॉकवाइज। ध्यान से देखो, क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी सर है एंटी ये। क्लॉकवाइज। हाँ वेरी गुड, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आई एम हैप्पी दैट यू आर रिस्पॉन्डिंग, ऐसे रिस्पॉन्स दिया करो, वेरी गुड। ठीक है स्टूडेंट्स, फाइंड मोमेंट ऑफ कपल एट पॉइंट ए। फाइंड मोमेंट ऑफ कपल एट पॉइंट ए। बताओ क्या होगा? 1 मिनट का आंसर है। टोटल टॉर्क और टोटल कपल मोमेंट ऑफ कपल कितना होगा टोटल? 10 या सर 10 into 1 is equal to 10। या फिर अगर ये वाली वैल्यू साइन लगा के निकाल सकते, तो ये सब क्या है? फिर गोल गोल घुमाने वाली बात नहीं है। अगर मैं बोलूं डायरेक्ट कैसे, ये कहाँ से आवाज आ रही है? दो आवाजें। सर कोई तो देख रहा है सर ये वीडियो इसलिए। मुझे अपने सर की आवाज आ रही है। हाँ अवनेश सर है सर। टू इन वन, who is that great student? 2 in 1 कुछ नहीं होता, बस ध्यान दो मेरी क्लास में कि भूलना मत। क्रॉस लगाना पड़ेगा। आया आपको अब समझ में? यस सर। तो ठीक है स्टूडेंट्स, see this couple is 15 Newton, here I am applying 15 Newton. Okay, the distance between them is x, this point O. अच्छा 10 थे। ओके, फाइंड distance between two forces of 15 Newton if moment of couple is 300 Newton meter. The moment of couple at point O. At point O is 300 Newton. I write properly. The moment of couple about point O is 300 Newton meter. तो ठीक है, ट्राई करो।
20 मीटर। चलो देखते हैं मोमेंट ऑफ 10 है क्या आंसर? मोमेंट ऑफ टॉर्क क्या होगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस x। अब टॉर्क की वैल्यू क्या दी है? 300। 20। वेरी गुड। इजी है राइट? इजी है। तो बिफोर आई स्टार्ट विद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एक लास्ट क्वेश्चन, ज्यादा नहीं बता इस चैप्टर में, ठीक है? सपोज this is a fixed point, right? I apply forces like this. Ten Newton, 10 Newton, 10 Newton, 8 Newton. Okay, this angle is 60 degree, this angle is 60 degree, this angle is 60 degree. Find moment of force about point O. About point O you have to find moment of force. You have to find moment of force about point O. ये डिस्टेंस है 4, ठीक है? ये A पॉइंट ले लो, ये B पॉइंट। B पॉइंट से डिस्टेंस है आपका 8 और ये C पॉइंट से डिस्टेंस है आपका 4। तो ठीक है, अब कैसे करेंगे इसको? ट्राई करो, बताया मैंने आपको। इसका हम फटाफट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। 50 हो गया है। तो ठीक है, कितनों को आता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो हाउ टू डू? कुछ नहीं है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। Okay, what is the formula of torque? Torque is force into perpendicular distance. और एक और फॉर्मूला टॉर्क का क्या है? F इंटू R इंटू F इंटू साइन थीटा। कितनों को पता है दोनों फॉर्मूले? कौन सा लगेगा, पहला या दूसरा? दूसरा लगा दो। दूसरा लगाओ। देखो 10 इंटू 8 इंटू डिस्टेंस कितना है? 8, राइट? 8। इसको चलो F1 ले लेते हैं, इसको F2 ले लेते हैं, इसको F3 ले लेते हैं। पहले हम F1 से निकालते हैं, F1। अब देखो, इसको मैं दोनों सबको तीनों को स्प्लिट करता हूँ, स्प्लिट ऑल 3 फोर्सेस। मैं तीनों फोर्सेस को स्प्लिट करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये पॉइंट O से ले रहा हूँ, ठीक है? ये मेरा फोर्स जा रहा है, राइट? कितना वैल्यू पे? 60 डिग्री। ये 10 न्यूटन। ये कितना है? 8 मीटर्स। व्हाट विल बी टॉर्क बिकॉज ऑफ इट? अब देखो, फोर्स का डायरेक्शन क्या है मेरा? ये एंड ये R का डायरेक्शन है, 120 डिग्री एंगल। अब देखो, मैंने आपको बताया 120 हो या 60 हो, साइन क्या होता है? वही वैल्यू देता है। साइन क्या देता है? वही वैल्यू। तो क्या हो जाएगा टॉर्क? 10 इंटू 8 इंटू साइन 60 क्या हो जाएगा? 40√3 न्यूटन मीटर। √3 आ रहा है समझ में? वैसे ये वाला निकालो, F2। ये पॉइंट O है, ये फोर्स F2 लग रहा है 10 न्यूटन। ये किसका डायरेक्शन है? R का डायरेक्शन है और ये F का डायरेक्शन है।
एंगल कितना है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। आइडियली हमें ये एंगल लेना चाहिए जब वो दोनों एक्सटेंड होते हैं पॉइंट से। वैसे यहाँ पे आइडियली हमें क्या लेना चाहिए, आइडियली वेक्टर का डायरेक्शन कैसा है, आइडियली डायरेक्शन इज दिस, आइडियली डायरेक्शन इज दिस, ये एफ का डायरेक्शन, ये आर का डायरेक्शन, उनके बीच का एंगल। वैसे यहाँ पे एफ का डायरेक्शन, ये एक्सटेंड आर का डायरेक्शन और उनके बीच का एंगल। लेकिन 120 साइन 120 साइन 160 साइन 60 सेम है, जैसे साइन 150 और 30 सेम है, साइन 120 और 60 सेम है, साइन 145 एंड 135 एंड 45 सेम है। जब दोनों एंगल का सम 180 होता है तो साइन की वैल्यू क्या होती है, चेंज नहीं होती है। वही फंडा लगाया। अब ये किसका भी क्या वैल्यू हो जाएगा, 10 इंटू और कौन है? बस ये दो ही लोग। टेंस कितना है 4 इंटू साइन 60, 10 इंटू 4 इंटू रूट 3 बाई 20√3. 14√3. 20√3। ठीक है, अब आप डायरेक्शन बताओ, व्हाट विल बी द डायरेक्शन, इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स। अब देखो ये फोर्स डिस्टेंस ओ से देखो किधर मूव कर रहा है, वेयर इट इज मूविंग, विच डायरेक्शन, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज 9 12 3 6, 9 से 12 की तरफ जा रहा है कि नहीं, क्लॉकवाइज होगा। मेरे को लगा ऊपर वाला सर पूछ रहा. और वो ये दिखा कितना नहीं होगा, मेरे ये राइट वाला कितने का होगा, ये होगा, आप देखो ऐसे जा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज। देखो ये दोनों कपल हैं, ये दोनों कपल हैं, लेकिन कपल का भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड नहीं कर सकते हो, इसलिए हम ये यूज नहीं कर रहे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब ये अगर दिया होता तो आप डायरेक्टली कपल का फॉर्मूला लगा देते तो इतनी मेहनत नहीं लगती, डायरेक्टली आप कपल निकाल सकते थे। अब मैं थर्ड करता हूँ, कौन सा बोल रहा हूँ, ये पॉइंट बी पे, अच्छा ठीक है, ये पॉइंट बी पे, सर कर्सर का साइज थोड़ा बड़ा कर लो. ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट क्या है, पॉइंट ए। अब आ रहा है जल्दी समझ में। अब पॉइंट सी की बात करूंगा मैं, अब पॉइंट सी, ठीक है, कुछ बच्चों ने निकाल लिया पॉइंट सी पे, तो ठीक है ट्राई करते हैं पॉइंट सी पे कैसे रहेगा। अब देखो ये मेरा फिक्स पॉइंट है, ये मेरा फिक्स पॉइंट है, डिस्टेंस कितना है 4, ठीक है, पॉइंट सी पे फोर्स कैसे लग रहा है, ऐसा लग रहा है। अब देखो ये आर वेक्टर जाएगा, ये मेरा एफ वेक्टर जाएगा, ये 60 डिग्री है, एक्चुअल एंगल कितना है 120, लेकिन 60 और 120 सेम वैल्यू देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आर एफ साइन 120, आर कितना है एक्चुअली साइन 120 है, लेकिन 120 और 60 सेम वैल्यू देते हैं। आर कितना हो गया मेरा, टॉर्क हो जाएगा आर, अच्छा वहां पे आपको दिख नहीं रहा, आर कितना हो जाएगा, आर विल बी 4, फोर्स विल बी 8 इंटू साइन 16√3. चलो 16√3 न्यूटन मीटर। ये किस डायरेक्शन में, ओ से किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, कौन सा डायरेक्शन हो गया, क्लॉकवाइज। तो टोटल टॉर्क विल बी व्हाट, टोटल टॉर्क विल बी व्हाट, द टॉर्क विल बी टोटल क्लॉकवाइज माइनस एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज ज्यादा है तो आ जाएगा 56√3 माइनस 20√3 इक्वल टू 36√3 इन विच डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग में अपनी क्लोज कर दी, ठीक है, 36√3 is a clockwise. How many of you understood? अब क्लॉकवाइज को अगर साइन के साथ लिखना है, बताओ क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव और नेगेटिव, क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव और नेगेटिव, माइनस 36√3, as soon as I write minus 36, नेगेटिव, it says clockwise. नेगेटिव सर. चलो ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, अब मैं आपको कुछ डेरिवेशंस पढ़ाऊंगा, ठीक है, आपको ऑलरेडी वो चीज पता है लेकिन उसको प्रूफ करेंगे।
ठीक है, अब देखो, we have already studied that in linear, I compare both linear and rotational. See, in linear motion, force is equal to mass into acceleration. रोटेशनल में क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, राइट। मास का उल्टा क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ए क्या होता है मेरा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट, एक्सेलरेशन इज रिप्लेस्ड बाय एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट, एंगुलर एक्सेलरेशन। वैसे ही वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या थी, पहले वर्क लेते हैं। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डी एस। इधर क्या हो जाता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स किससे रिप्लेस हो जाएगा, टॉर्क से, और डीएस किससे रिप्लेस हो जाएगा, डी थीटा, है ना। कितने समझ पा रहे हैं, हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ आई एम रिलेटिंग बोथ, ऑलराइट। वर्क एनर्जी थ्योरम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के इज इक्वल टू एफ डॉट डीएस फ्रॉम S1 टू S2, ऐसे करते थे कि नहीं, एफ डॉट डीएस S1 टू S2। वैसे इसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा के इज इक्वल टू व्हाट, टाउ डी थीटा फ्रॉम θ1 टू θ2, ऐसे होगा। मैं तो बस उसको रिलेट कर रहा हूं। वैसे एक और चीज था, पावर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पावर इन दिस, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर, पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी, सही है। वैसे इधर क्या हो Yes, जाएगा, sir. पावर इज इक्वल टू फोर्स की जगह क्या आ जाएगा, टॉर्क टॉर्क इनटू ओमेगा। टॉर्क इनटू एंगुलर मोमेंटम। हाँ, एंगुलर मोमेंटम नहीं, एंगुलर स्पीड। एंगुलर मोमेंटम मोमेंटम का रिप्लेसमेंट होता है। नहीं आ रहा समझ में, आ रहा है सर, वो मैंने बोल दिया गलती गलत से सर, गलती से वो ऐसे बोल पता दिया। था। अदर क्वेश्चन Yes, क्या sir. है, हमें पता है ये, हमें ये पता है, बट वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट टॉर्क इज इक्वल टू, स्टार्टिंग इससे होती है, ये फर्स्ट डेरिवेशन। वी हैव टू शो दैट वर्क डन बाय टॉर्क to rotate a body by angle d theta is tau d theta. We have to show it. We have to show it. अभी कैसे होगा? Let's make one figure. Suppose मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ये फिक्स पॉइंट है और ये मूविंग पॉइंट है। यहाँ पे मैंने एक फोर्स लगाया, समथिंग लाइक दिस। अब देखो, जब मैं फोर्स लगा तो ऑब्जेक्ट कैसे मूव होगा, ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में बहुत छोटा पाथ ले रहा हूँ, इट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, समथिंग लाइक दिस। यस, डेरिवेशन। This I make with dash line. ये ds मूव किया, कितना मूव किया, ये सपोज पॉइंट ए था, पॉइंट ए से ये उसी का ही पार्ट है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, शो दैट वर्क डन बाय अ टॉर्क टू रोटेट अ बॉडी बाय एंगल d थीटा इज टाउ d थीटा। ये डिराइव कर रहा हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा बड़ा फिगर बनाऊं, ठीक है, मैं बड़ा फिगर बना देता हूँ। देखो, ये इनिशियल फिक्स पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है, ये उसको यहाँ पे फोर्स लगा। सपोज आई एम अप्लाइंग अ फोर्स हियर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ माय फोर्स। तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट मूव करेगा। ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन मूव करेगा, ऑब्जेक्ट विल मूव इन अ सर्कुलर डायरेक्शन। मैं बहुत छोटा सर्कुलर डायरेक्शन ले रहा हूँ, और ये फाइनल पोजीशन ऑब्जेक्ट की, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट गया, कितना मूव किया डिस्टेंस, सपोज डिस्टेंस मूव्ड इज ds और एंगल कवर्ड इज d थीटा। एंगल कवर्ड इज d थीटा, डिस्टेंस मूव फ्रॉम a to b इज ds।
आई एम टेकिंग दिस ए टू बी डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल। मैं ए टू बी डिस्टेंस को बहुत स्मॉल क्यों ले रहा हूँ? बिकॉज वो लीनियर रहेगा, राइट? स्मॉल सर्कुलर डिस्टेंस इज अ लीनियर। हमेशा याद रखना, अगर कोई बहुत कर्व्ड ऑब्जेक्ट है, अगर मैं बहुत छोटा पोर्शन लूं तो ये छोटा पोर्शन इज अ लीनियर, राइट? बिकॉज बहुत छोटा है। अगर मैं इसको जूम कर दूंगा, इफ आई जूम इट, it appears to be a linear. See, these both appears to be linear. So इसलिए ds मैंने a to b क्या डिस्प्लेसमेंट में कंसीडर कर सकता हूँ, इसलिए मैंने एक बहुत छोटा डिस्टेंस लिया है। अब देखो ये ds मेरा ऐसा मूव हो रहा है, दिस इज ds मोशन एंड दिस इज f मोशन। ये क्या हो जाएगा मेरा? ये मेरा दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा। सपोज मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे थीटा ले लिया है मैंने, सपोज ये एंगल में फाई ले लेता हूँ। यहाँ तक आ रहा है समझ में? अब देखो वर्क का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क? वर्क इज फोर्स इक्वल इनटू टू डिस्प्लेसमेंट। F ds cos theta. Agree or not? Yes, Sorry, I will sir. not take theta. I'll not take theta. I'll consider phi. क्यों? क्योंकि एंगल phi लिया मैंने। Okay. मुझे लग रहा है दिवाली की वजह से थोड़ी अटेंडेंस कम होगी। ओके, कितनों का आया यहाँ तक समझ में? Yes, sir. ये जैसे ही खत्म होगा सोहेल, आई विल स्टार्ट फ्लोइंग। अब ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ आई टेक वन, इफ आई एक्सटेंड दिस ए, see now this is what, this is my radius vector. How many of you agree this is radius vector r? OA r है कि नहीं? तो r का डायरेक्शन कहाँ रहेगा? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ r। अब देखो r और f के बीच में एंगल रहेगा, क्या होगा वो? अल्फा। मानते हो आप? r, ये r है, राइट? फिक्स पॉइंट से फोर्स की तरफ मूव होता है, ये एक्सटेंड हो रहा है, ये मेरा क्या हो गया? एंगल इनके बीच का अल्फा एंगल। ओके, अब कितनों को पता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस आर्क, द एंगल थीटा, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। पता है कि नहीं? हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस? तो देखो आर्क, आर्क क्या है? अब मैं रिप्लेस करता हूं, दिस आर्क बिकम्स व्हाट? दिस आर्क इज इक्वल टू ds. now this ds, radius is r, right? Radius is r. but this theta is d theta. अब मैं क्या करूंगा? I'll put ds equal to means what? arc is equal to, इसको इधर लेता हूं, theta into radius, theta become d theta into r. so work is equal to force, ds I write as r d theta becomes cos alpha, cos phi। बट मैंने ds को r d theta कर दिया। r क्या डिस्टेंस है किसका? o से a का या o से b का, एक ही बात है, आ रही है। और ये क्या है? मेरा आर्क कवर हुआ है, क्या है? ds। ये क्या है? मेरा आर्क विच इज ds। यहां तक कितनों को आ रहा है? आई एम मूविंग वेरी स्लोली। कितनों का आ रहा है यहां तक? Yes, can sir. I write now, see, can I write cos phi is equal to sin alpha? see, this is 90 degree or not? this whole, Yes. आपने पढ़ा होगा। see, cos phi is equal to sin 90 minus phi. 90 minus phi is what? alpha. so sin alpha, alpha equal to, alpha plus phi is equal to 90 degree. because ये रेडियस है, ये क्या है? रेडियस है।
एन ऑब्जेक्ट का मोशन कैसे होता है? ऑब्जेक्ट का मोशन टेंजेंट के लॉन्ग होता है। अब रेडियस और टेंजेंट में कितना एंगल होता है? रेडियस और टेंजेंट में कितना एंगल होता है? ये भी 90 होगा और दूसरा साइड भी 90 होगा। तो मैं यहाँ पे अब क्या डाल दूंगा, W इज इक्वल टू एफ आर, ये क्या हो जाएगा, डी थीटा साइन अल्फा। तो वर्क अब मैं अच्छे से अरेंज करता हूँ, आर एफ साइन अल्फा डी थीटा। अब आप बताओ व्हाट इज आर एफ साइन अल्फा? इज इट नॉट टॉर्क? इज इट नॉट टॉर्क? आर एफ साइन अल्फा, आर एफ और उनके बीच का एंगल का साइन। ये आर है मेरा वेक्टर, वेक्टर लेंथ ये है लेकिन डायरेक्शन ये ज्यादा है, दिस आर वेक्टर डायरेक्शन, ये एफ वेक्टर है उसका डायरेक्शन, ये अल्फा। तो क्या हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू टाउ डी थीटा। दिस इज माय फर्स्ट डेरिवेशन। तो मैंने देखो प्रूफ कर दिया, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज आल्सो नोन एज टाउ डी थीटा। हाउ मेनी अंडरस्टूड? थोड़ा डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा। यस सर। सर व्हाट्सएप पे उसको टेलीग्राम पे भेज सर बोलो। सर आज फ्लूइड चालू नहीं होने वाला है क्या? ये चैप्टर खत्म होगा तो मैं पहले म्यूट करो, आपके यहाँ पे शायद रिलेटिव है। ये खत्म होगा तो मैं स्टार्ट करता हूँ। एक्चुअली क्लास स्टार्टिंग में 20 मिनट लेट हो गई ना, बिकॉज ऑफ बायो था, फिर मेरे को वो आ गया, इससे थोड़ा लेट हो गया। ये खत्म होते ही स्टार्ट, ठीक है? हमने फर्स्ट चीज कर ली। अब देखो सेकंड चीज क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब ठीक है, कितनों को वर्क एनर्जी थ्योरम का डेरिवेशन याद है? मैंने पढ़ाया था। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर? तो ठीक है, अब देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, हाफ एम बी स्क्वायर नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, आई ओमेगा स्क्वायर। इसको डेरिवेट करो, डी के बाई डी टी क्या हो जाएगा, हाफ आई 2 ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी, 2 2 कट जाएगा, डी टी कट जाएगा, डी के इज बिकम व्हाट, आई ओमेगा डी ओमेगा। अब ओमेगा को लिखता हूं मैं आई डी थीटा बाय डी टी इंटू डी ओमेगा। राइट? अब देखो ये डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा, हाँ आई कैन अंडरस्टैंड सर, नो प्रॉब्लम। आई डी थीटा डी ओमेगा बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी अल्फा हो जाएगा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। अब नाउ आई इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, डी के इंटीग्रेट इज इक्वल टू आई अल्फा डी अल्फा। आई अल्फा इज व्हाट, आई अल्फा इज, इसको k1 टू k2 कर दो, ये θ1 टू θ2। इनर्शिया। आई अल्फा बिकम व्हाट, mass into acceleration, torque, right? So finally k1 to k2 dk is equal to, या वो वापिस आएगा 12th में है, ये पूरा डेरिवेशन है लेकिन ये कॉन्सेप्ट काफी यूजफुल है, टॉर्क डी थीटा फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम θ1 टू θ। अब इसको कंपेयर करो, नाउ कंपेयर दिस विद फोर्स, काइनेटिक एनर्जी k1 to k2 is equal to what, is equal to f ds from s1 to s2 या x1 to x2। we used to write dx, दोनों सही है, dx from x1 to x2, from x1 to x2। see how we can relate, we can also write this as, we can also write this as change in kinetic energy, change in kinetic energy is equal to work done
by torque. जैसे इधर क्या लिखते थे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय फोर्स, वैसे यहाँ पे और ये डॉट होता है, दिस इज अ डॉट प्रोडक्ट, दिस इज अ डॉट प्रोडक्ट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, वर्क डन बाय टॉर्क. सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द डेरिवेशन, तो ये मैंने कर दिया. अब ये तो आपको पता है, फोर्स इज ma, फोर्स इक्वल टू I अल्फा. अब देखो पावर भी बहुत इजी है, पावर इज बहुत इजी है. पावर क्या है, डेरिवेट कर दो, you derivate what, you derivate work, you will get this. See, power is equal to work done upon time. Power is equal to work done upon time. तो P is equal to work done कितना है मेरा, tau d theta by time dt, d theta by dt क्या हो जाएगा, ओमेगा, पावर इक्वल टू टाउ ओमेगा. दिस इज हाउ वी. और देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, टाउ इक्वल टू आई अल्फा, जो सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं. इस पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा. तो ये चार फॉर्मूले हैं, ये चार फॉर्मूले. अभी तक देखो मैं आपको जो क्वेश्चंस करवा रहा था किस चीज से रिलेट करवा रहा था, आई वाज रिलेटिंग इट यूजुअली, आई डिड टू टाइप ऑफ क्वेश्चन, बैलेंसिंग द स्केल, देन हमने डिफरेंट क्वेश्चन किए बैलेंस टॉर्क पे, कपल पे, एंगुलर मोमेंटम पे, राइट. हमने लीनियर को कंपेयर किया, लीनियर एंड रोटेशनल चीजों को कंपेयर किया, हमने ये सब डिस्कस किया. हमने फिर ये भी डिस्कस, थ्री इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन डिस्कस की हमने, वो एक पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, थ्री इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, वो सेकंड पैटर्न था. थर्ड हमने क्या किया, सेंटर ऑफ मास पढ़ा, राइट, सेंटर ऑफ मास पढ़ा एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ा. फोर्थ पैटर्न था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसमें भी हमने दो टाइप्स पढ़े, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, राइट. पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और ये लास्ट टॉपिक, दिस टॉपिक इज अबाउट फोर फॉर्मूलेस. सो मोस्टली तो ये चार फॉर्मूले किससे कंपेयर्ड है, दिस फोर फॉर्मूलेस आर कंपेयर्ड टू योर वर्क एनर्जी, पावर एंड न्यूटन लॉस ऑफ मोशन ओनली, राइट. आगे बढ़े. तो ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा हाउ वी अटेम्प्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. स्पेस भर गई, हाँ है ना क्वेश्चन, हेडिंग हटा देते हैं. ओके, अब देखो, एन ऑब्जेक्ट of mass 10 kg and length 1 meter is acted upon by a couple of 10 Newton. If object moves about point O, then find. अब दो तीन चीजें, फर्स्ट मोमेंट ऑफ कपल, सेकेंड एंगुलर
एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। अरे मोमेंट ऑफ कपल आपको निकालना आता है, टॉर्क। ठीक है, क्या होगा टॉर्क? 1 मिनट में बताओ फटाफट। व्हाट विल बी टॉर्क? टॉर्क विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। कितना है डिस्टेंस? क्या हो जाएगा? डिस्टेंस तो 1 मीटर है, रॉड का लेंथ कितना है? 1 मीटर। 1 मीटर है ना, so 10 into 1 becomes how much? 10 Newton meter. How many of you understood? यहाँ तक कितनों को आया? आया टॉर्क 10 into 1 क्या हो जाएगा? 10 न्यूटन मीटर। नाउ आई नीड टू फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अब देखो टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। अब देखो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का काम आएगा। अब देखो जब एक रॉड है, जब वो सेंटर के अलॉन्ग रोटेट होती है, व्हेन इट रोटेट्स अलॉन्ग द सेंटर अ रॉड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हेन रॉड रोटेट्स अबाउट द सेंटर? कितनों को याद है? ml²/12। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर इट? कितनों को याद है? जब ऑब्जेक्ट सेंटर के अलॉन्ग रोटेट होती है, अब देखो सेंटर के अलॉन्ग रोटेट होगी तो क्या हो जाएगा? ml²/12 होगा ना, ml²/12। तो देखो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 ले लिया। m क्या है रॉड का? रॉड का m कितना है? द मास ऑफ रॉड इज 10 kg। l कितना है? 1/12। कितना हो जाएगा? 10/12 kg मीटर स्क्वायर। अब मैं लगाऊंगा टाउ इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क क्या है मेरा? 10, आई कितना है? 10/12, अल्फा कितना है? अल्फा हो गया। अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? 12 रेडियन पर मीटर स्क्वायर। ये मेरा आंसर हो गया। ओके, कितनों को समझ में आया? मैंने न्यूटन लगाया। अगर ध्यान से देखो, न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन से कम देखो। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मैंने फोर्स को रिप्लेस कर दिया किससे? टॉर्क से। मास को मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? किस पॉइंट से ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है। ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग फ्रॉम विच पॉइंट? देखो इसमें ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग, अ रॉड इज देयर, इट इज अ रॉड, काइंड ऑफ रॉड। ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg एंड लेंथ 1 मीटर। ये क्या मेरा? एक रॉड है। रॉड कहाँ से? सेंटर के लॉन्ग। जैसे ही रॉड सेंटर के लॉन्ग देखा, क्या हो गया? ml²/12। कितनों को आया समझ में? अन्वय, अभिषेक, संकेत, सरिता, सुशील, वेद, साहिल, महक। ओके, तो ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन है। A cord of negligible mass is wound round the rim of a flywheel of mass 10 kg. इसका फिगर दिया है, मैंने नहीं दिया आपको, मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है ना? दिस अ गुड क्वेश्चन एंड इससे आपको और क्लियर होगा। A cord of negligible mass, cord मतलब रस्सी है, ये फिगर ऐसा है, ये रिम है फ्लाईव्हील का, इससे रस्सी आ रही है। A cord of negligible mass, ये रस्सी है, उसका मास negligible है, is wound round the rim of a flywheel of mass 20 kg and radius 20 cm। ये फ्लाईव्हील है मेरा,
आपको बताया था मैंने फ्लाईव्हील पढ़ाते वक्त। इसका कितना मास है? इसका मास है 20 kg। इसका रेडियस कितना है? 20 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मच? 0.2 meters. A steady pull of 25 Newton is applied on the cord. कॉर्ड पे क्या लग रहा है? 25 न्यूटन। ये मैं बना रहा हूँ जो फिगर में दिया, आप चिंता मत करना, ठीक है? मैं एक्सप्लेन कर करके बना रहा हूँ। इज अप्लाइड ऑन अ कॉर्ड एज शोन इन फिगर 7.35। ये सपोज 7.35 एनसीईआरटी क्वेश्चन। द फ्लाईव्हील इज माउंटेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस विद फ्रिक्शनलेस बेयरिंग। कंप्यूट द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ फ्लाईव्हील। कंप्यूट द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ फ्लाईव्हील मतलब क्या है? ये फोर्स लगा रहा हूँ, फ्लाईव्हील क्या होगा? रोटेट होगा। तो फ्लाईव्हील रोटेट होगा तो क्या होगा? उसका एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। वो वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब तो कोई रोटेशन ऑब्जेक्ट है, रोटेशनल ऑब्जेक्ट है, तो रोटेशनल ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन निकालने का क्या फॉर्मूला है? टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, पहले हमें ये तीनों वैल्यू निकालनी है, टाउ, आई एंड अल्फा। ये क्या है मेरा? एक ये फ्लाईव्हील है। तो फ्लाईव्हील इज व्हाट? फ्लाईव्हील इज अ डिस्क। फ्लाईव्हील इज अ डिस्क। एक डिस्क होता है, डिस्क पता है आपको? डिस्क बताया था मैंने, डिस्क। फ्लाईव्हील इज अ डिस्क। अब मुझे टॉर्क निकालना है, टॉर्क निकालना है। व्हाट विल बी फॉर्मूला ऑफ टॉर्क? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो फोर्स 25 न्यूटन लग रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? देखो फोर्स इज एक्टिंग अलोंग विच? अलोंग द टेंजेंट। यू एग्री और नॉट? फोर्स इज, अगर मैं ये पॉइंट लूं, फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द टेंजेंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉर्क हो जाएगा। मतलब क्या? 0.2 into 25, torque will be what? 25 into 0.2, क्या हो जाएगा? 5 न्यूटन। 5। कितनों को ये इतना समझ में आया? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? यस सर। चलो ठीक। अब देखो ये मेरा एक्सेल है, राइट? डिस्क का। ये डिस्क का एक्सेल है, मतलब अंदर बाहर की तरफ आ रहा है, और ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, अंदर जा रहा है। ये टायर, गाड़ी का नहीं होता टायर, दो टायर को एक एक्सेल जोड़ता है, राइट? ये वो एक्सेल है। अब इसके अलोंग रोटेट हो रहा है मेरा ये। तो व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क? व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क? m l square by mr square by 2. How many of you remember mr square by 2? mr square by 2, right? mr square by 2. Agree? तो मैं वही लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा? mr square by 2. m क्या हो जाएगा मेरा? इसका मास कितना है? 20। रेडियस कितना है? 0.2 मीटर्स इंटू 0.2 मीटर्स डिवाइड बाय 2। क्या आ जाएगा मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? 0.1, ये गया 0.4 kg meter square. Now can I find angular acceleration? Tau is equal to I alpha. Torque क्या होगा मेरा? 5. I कितना होगा? 0.4. I need to find alpha. Alpha will be what? 5 divided by 0.4 equal to 50 by 4 equal to 25 by 2 is equal to 12.5 रेडियन पर मीटर स्क्वायर। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है, अगर डायमीटर के अलोंग घूम रहा है तो अलग होता है, एक्सिस के अलोंग घूम रहा है तो अलग होता है, राइट? So this is how we do this type of question. अब देखो सेकंड क्या है? Find the work done by the pull when 2 meter is of cord is unwound. Find the work done by pull when 2 centimeter of cord is unwound. अब देखो सपोज मेरा इनिशियल पॉइंट ए था, अब मैं ए से बी पे गया, तो मेरा कितना कॉर्ड अनबाउंड हो गया? मेरा 2 सेंटीमीटर कॉर्ड अनबाउंड हो गया, 2 मीटर सॉरी।
अब पूछा है फाइंड द वर्क डन बाय कुल, फाइंड द वर्क डन बाय, सी वर्क डन विल बी व्हाट, फोर्स इनटू डिस्टेंस, कितना हो जाएगा 25 into 2 डिस्प्लेसमेंट 50 joules. Also find the kinetic energy of the wheel at this point. Assume that wheel start from rest. अब देखो इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है, ये बी पॉइंट था इसी। अब देखो वर्क डन बाय ट्रांसलेशनल मोशन, जो रिंग का इस पे वर्क लग रहा है ए टू बी जाने पे रोप पे, राइट? तो वर्क डन इन पुलिंग द रोप will be equal to what, work done in rotating the wheel. देखो जितना वर्क रस्सी को खींचने में लग रहा है उतना ही वर्क व्हील को रोटेट, वही वर्क ट्रांसफर होगा किसमें, व्हील के रोटेशन में। आप आई होप समझ रहे हो, राइट? इट इज ट्रांसफर फ्रॉम, यस सर। सो देखो वर्क डन टू पुल द स्ट्रिंग इज इक्वल टू वर्क डन in rotating the flywheel is equal to change in kinetic energy, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फिर वही हो जाएगा क्या, इसी पार्ट को। तो हमेशा याद रखना एक वर्क दूसरे वर्क में कन्वर्ट हो जाता है, लाइक इट इज अ काइंड ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, कितनों को ये तीनों समझ में आ गए? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड ऑल थ्री? यस सर, आगे सर। सुशील आ रहा है आपको? सरिता, संकेत, लगता है न्यू चैप्टर कल ही स्टार्ट होगा। चलो सही है, सब बच्चों को कल इनवाइट करूंगा ज्वाइन करने के लिए। ऐसे बच्चों ने तो ये टॉपिक मिस किया, उनको बहुत टफ हुआ कवर करना, इट्स नॉट इजी दिस चैप्टर। चलो ठीक है। सत्यम आया आपको? जयदीप आ रहा है? महक? चलो ठीक है। चलो अब एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ते हैं, रोलिंग मोशन। ऑब्जेक्ट जब रोल पे होता है, दिस इज रोल, लास्ट पार्ट। देखो मैं तीनों चीज को कंपेयर करता हूँ, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड रोलिंग। अब देखो ट्रांसलेशनल में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या जाएगा, सिर्फ स्ट्रेट जाएगा। अब सर्कल तो बॉल नहीं रहेगा, सर्कुलर बॉल। देखो ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा, ऑब्जेक्ट विल गो स्ट्रेट। ओके, दिस इज माय ट्रांसलेशन। रोटेशनल, रोटेशनल में क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स एक्सिस। फैन हो गया ना, ये फैन है, दिस रोटेशनल। अब देखो तो इसमें वेलोसिटी है, हर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, एवरी ऑब्जेक्ट है सेम वेलोसिटी v, ऑल ऑब्जेक्ट्स क्या है, वेलोसिटी v फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स। हर ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या रहता है मेरे पास, वेलोसिटी v रहता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ओमेगा इज सेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स, ओमेगा इज सेम, and v becomes what, v becomes r omega. This is what, this is a relation between r and omega, and we change for each and every object, we change for each and every, we can say, particle, and v is also known as linear speed, different for different, it is different for each, we can say, particle.
वैसे it is for same for all particles. It is same for all particles. I can write same for all particles. अब v चेंज क्यों होगा? क्योंकि रेडियस चेंज होगा। v चेंज क्यों होगा? क्योंकि रेडियस चेंज होगा। आई होप ये आप सबको पता है, पढ़ा है मैंने। अब देखो हाउ दिस रोलिंग मोशन वर्क्स। रोलिंग मोशन, यस सर बताया था। अब देखो रोलिंग मोशन का जो रोल होता है, जो ऑब्जेक्ट रोल होता है, वो किसका लॉन्ग रोल होता है? इट रोल्स अराउंड सेंटर ऑफ मास। देखो जो सेंटर ऑफ मास होता है ऑब्जेक्ट का, तो सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, छोटे ऑब्जेक्ट के लिए सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम होता है। तो ये सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सपोज ये सेंटर ऑफ मास है, इसके अलोंग पूरा ऑब्जेक्ट रोल होगा, ठीक है, इसके अलोंग पूरा ऑब्जेक्ट रोल होगा। अब देखो इसमें दोनों वेलोसिटी है। इफ यू सी माय सेंटर ऑफ मास, my whole object will go with some fixed velocity downwards. My whole object will go with some fixed velocity downwards, right? हर ऑब्जेक्ट का क्या होगा? एक डाउनवर्ड वेलोसिटी भी जाएगा। This is known as VCM. This is a linear component, or we can say translational component. This is a translational component. जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, देखो सेंटर ऑफ मास तो रोटेट नहीं करेगा, सेंटर ऑफ मास रोटेट नहीं करता। देखो हर ऑब्जेक्ट में जब वो रोल होता है, रोटेट होता है, जो बीच का पॉइंट है वो घूमता नहीं है। यू नो दिस, बीच का पॉइंट क्या होता है? वो इज अ काइंड ऑफ स्टेशनरी, इट डोंट मूव इन अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट और सर्कुलर पाथ। तो ये सेंटर ऑब्जेक्ट है, सेंटर वाला जो सेंटर ऑफ मास है, इट विल गो जस्ट स्ट्रेट। लेकिन जो बाकी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो ए है, ये क्या होगा? पूरे टाइम ऐसे घूमेगा सर्कुलर पाथ में at different positions, at different positions. This is how my A will move. अब देखो A पे दो वेलोसिटी एक्ट कर रही है। एक तो क्या है? वेलोसिटी जो लीनियर पार्ट है, नॉट लीनियर, सॉरी, ट्रांसलेशनल, जो ट्रांसलेशनल पार्ट है। this is equal to VCM at all points. VCM, this is also VCM, this is also VCM. लेकिन A पे एक और वेलोसिटी एक्ट करेगी, कौन सी? सर्कुलर वेलोसिटी, और वी कैन से लीनियर वेलोसिटी, जो क्या होती है? समथिंग लाइक दिस। जैसे सपोज ये ए का सर्कुलर पाथ ऐसा है, सपोज ये सर्कुलर पाथ हो गई, ए का क्या है मेरा? सपोज सर्कुलर पाथ। तो हर पॉइंट में ए पे क्या होगी? टेंजेंट के अलोंग क्या एक्ट करेगी? अलोंग द टेंजेंट आल्सो माय वेलोसिटी विल एक्ट, हियर आल्सो माय वेलोसिटी विल एक्ट, हियर आल्सो माय अलोंग द टेंजेंट वेलोसिटी विल एक्ट, हियर आल्सो अलोंग द टेंजेंट वेलोसिटी विल एक्ट। जो वेलोसिटी मेरी टेंजेंट के अलोंग मूव कर रही है, वो क्या है? मेरी लीनियर वेलोसिटी, और वी कैन से लीनियर स्पीड। जो सर्कुलर पाथ में चलते हैं उसको लीनियर स्पीड बोलते हैं। ये लीनियर स्पीड चल रही है, और ये VCM क्या है? दिस इज अ ट्रांसलेशनल, दिस इज अ ट्रांसलेशनल, और वी कैन से ट्रांसलेशनल स्पीड। और वी कैन से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। यहां तक कितना को समझ में आ रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? सर आखिरी पॉइंट दोबारा बताना। आखिरी पॉइंट देखो, टाउ इज इक्वल टू RF, लेकिन जो ये होता है V इज इक्वल टू R थीटा, R ओमेगा। इनमें डिफरेंस है। देखो टॉर्क रेडियस से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन V ओमेगा से, V के लिए R ओमेगा से। मैंने इसलिए स्टार्टिंग में पढ़ाया था ये चीज, बिल्कुल चैप्टर की स्टार्टिंग। पता नहीं यहाँ पे है कि नहीं, आई थिंक इट्स नॉट देयर, बट आई टॉट यू दिस। एक बार देखो, याद करो। देखो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, मतलब क्या? थीटा इज इक्वल टू S बाय R, मतलब S इक्वल टू R थीटा। डेरिवेट करो तो क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू R ओमेगा, और डेरिवेट करो तो क्या हो जाएगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू R इनटू अल्फा। आया समझ में? यस। मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो अभी ऑब्जेक्ट जो मेरा रोलिंग मोशन में है, तो रोलिंग मोशन में हर ऑब्जेक्ट के पास और हर पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी है। एक ट्रांसलेशनल वेलोसिटी जो उसको ट्रांसलेशनल पार्ट में ले जा रहा है, और एक जब वो रोल कर रहा है तो रोलिंग की वजह से एक लीनियर वेलोसिटी है।
अब देखो इसमें सिर्फ लीनियर वेलोसिटी तो सिर्फ टेंजेंट के लॉन्ग लग रही है, इट हैज ओनली लीनियर वेलोसिटी और वी कैन से लीनियर स्पीड, इट इज ओनली ट्रांसलेशनल बट इट हैज बोथ। जो VCM है, जो VCM है दैट इज व्हाट ट्रांसलेशनल, जो उसको नीचे ले जा रहा है। एंड ये क्या है मेरा, जो मेरा टेंजेंट के लॉन्ग लग रहा है, जो टेंजेंट के लॉन्ग लग रहा है वो क्या है, रोलिंग रोटेशनल की वजह से क्या है, रोटेशनल की वजह से ट्रांसलेशनल वेलोसिटी। तो टेंजेंट के लॉन्ग लग रहा है वो क्या है, मेरी लीनियर वेलोसिटी। तो ये मेरी ब्लू वाली लीनियर वेलोसिटी है और जो रेड वाली वो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है। तो रेड वाली इज ट्रांसलेशनल एंड दिस ब्लू वन इज लीनियर। तो लीनियर क्या है, ड्यू टू सर्कुलर path and translation is due to straight path। क्योंकि ऑब्जेक्ट दोनों चीजें को कर रहा है, ऑब्जेक्ट इज डूइंग बोथ द थिंग्स, ऑब्जेक्ट इज रोलिंग इन अ सर्कुलर पाथ, गोल गोल घूम के गिर रहा है, एंड ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग इन अ स्ट्रेट पाथ। बिकॉज़ इट इज फॉलिंग बोथ, वी इंक्लूड बोथ ऑफ देम। कितनों का आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड? तो देखो सब, अब मैं आपको तीन चीजें बताता हूँ। ए यहाँ पे मेरा टॉप पॉइंट पे, ए मेरा बॉटम पॉइंट पे, ए मेरा राइट पॉइंट पे, ए मेरा लेफ्ट पॉइंट। अब देखो इन पे तीन चारों पॉइंट और सेंटर 3। अब देखो एक ट्रांसलेशनल वेलोसिटी लगेगी एक ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो सेंटर ऑफ मास की होगी, राइट, VCM। हियर आल्सो VCM, here also VCM। ये क्या लग रहा है, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी। वैसे इसमें क्या एक्ट करेगा, दे विल हैव आल्सो वन मोर कंपोनेंट नोन एज लीनियर। अब देखो ये इस पे लीनियर यहाँ लगेगा, इधर पे लीनियर क्या लगेगा, उल्टा पीछे की तरफ। इधर पे लीनियर क्या लगेगा, ऊपर की तरफ। इधर पे लीनियर कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ, ऐसा कुछ। तो देखो एट दिस पॉइंट वेलोसिटी एट, सपोज ये पॉइंट x है, ये y है, ये z है और ये t है। तो देखो वेलोसिटी एट t विल बी इक्वल टू 0 व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट स्लिपिंग। कितना को समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट रोल होता है तो स्लिप नहीं होता। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? बॉल हो रही है तो स्लिप नहीं होती इधर से। मतलब क्या हो रहा है, इधर एक x पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, 0। अगर वेलोसिटी 0 नहीं होगी x पॉइंट पे तो क्या होगा, स्लिप होगा। मतलब x पॉइंट पे क्या है, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू VCM। लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू VCM और आई कैन से R into ओमेगा इज इक्वल टू VCM। वैसे पॉइंट Z पे वेलोसिटी ये क्या है, मेरा पॉइंट x है। तो हमेशा याद रखो ये चीज, जो जहां पे जमीन को टच करता है, ऑब्जेक्ट इज नॉट स्लिपिंग, इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट स्लिपिंग वेलोसिटी विल बी 0। व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट स्लिपिंग माय वेलोसिटी विल बी 0। इसका मतलब क्या है, मेरा जो लीनियर और लीनियर वेलोसिटी जो Vx है, द लीनियर वेलोसिटी और लीनियर स्पीड इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल स्पीड। ठीक है। अब देखो पॉइंट Z पे क्या होगा, दोनों स्पीड राइट साइड में एक ही डायरेक्शन में जा रही है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट में क्या होगा, माय टोटल स्पीड एट पॉइंट Z विल बी इक्वल टू व्हाट, VCM प्लस 0 R ओमेगा, और आई कैन से 2 VCM। 0 कैसे, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। इधर देखो लीनियर जो ब्लू है, जो लीनियर है, और जो ये रेड है ट्रांसलेशन, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन इधर देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो क्या होगा, ऐड होंगे। तो मैं टोटल वेलोसिटी एट पॉइंट G विल बी व्हाट, सेंटर ऑफ मास V ऑफ सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेशनल प्लस दिस R ओमेगा। देखो ये R ओमेगा जो नीचे, वही R ओमेगा ऊपर होगा। अब देखो R ओमेगा एंड R ओमेगा की वैल्यू क्या है, ऑलरेडी वी नो, R ओमेगा इक्वल टू VCM फ्रॉम पॉइंट A। तो एट पॉइंट Z, से पॉइंट
x. So at point z, what I will get? I will get total velocity at point z is equal to 2 vcm. तो याद रखना z point में velocity twice होती है, topmost point में velocity is twice and bottommost point में velocity is 0. ठीक है, अब ये point y और t है, velocity at point y and velocity at point t will be equal to what? Under root of vcm square plus v linear square, क्योंकि दोनों क्या 90 डिग्री पे। तो इधर टोटल कंपोनेंट वेलोसिटी ऐसे जाएगा, तो टोटल वेलोसिटी कंपोनेंट है v at y सर। हाँ एक मिनट, और यहाँ पे t पे ऐसे जाएगा। बोलो बोलो। सर ये डेरिवेशन बता रहे हो ना आप? नहीं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ हाउ दिस वर्क्स। सर ये डेरिवेशन ही बता रहे हो ना खाली? हाँ डेरिवेशन भी ले सकते हो। देखो सबसे पहले पॉइंट ए पे निकालो, पॉइंट ए पे वेलोसिटी क्या है? 0। तो पॉइंट ए पे वेलोसिटी 0 है, मतलब क्या? लीनियर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू सेंटर ऑफ मास। तो लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगी मेरी? लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू v ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो v लीनियर वेलोसिटी हो जाएगी r ओमेगा। ओमेगा क्या है? रोटेटिंग स्पीड। r क्या है? रेडियस। r ओमेगा इक्वल टू vcm हो गया। ठीक है, अब हर जगह vcm सेम रहेगा, इधर भी vcm सेम रहेगा, इधर भी vcm सेम रहेगा, इधर भी vcm सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि vcm क्या है? स्ट्रेट है। एंड इवन r ओमेगा विल बी सेम, क्योंकि हर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का रेडियस क्या है? सेम है। हर पॉइंट में ऑब्जेक्ट का रेडियस सेम है, हर पॉइंट में ऑब्जेक्ट का रेडियस सेम है। ओमेगा सेम है, ओमेगा भी सेम है, राइट? सो देखो अब मैं अगर जब मैं ए पॉइंट जेड पॉइंट में निकाल रहा हूँ वेलोसिटी, तो क्या होगा? दोनों ऐड होंगे, तो vcm plus r ओमेगा। बट vcm we know what is vcm? vcm is equal to r ओमेगा। तो क्या हो जाएगा? 2 vcm हो जाएगा। r ओमेगा मैंने क्या डाल दिया? vcm डाल दिया। अब देखो इधर क्या हो जाएगा? vy and vt क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ vcm स्क्वायर प्लस vl स्क्वायर, जो भी लीनियर वेलोसिटी इधर है। कितनों को आ रहा है समझ में? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग? तो फाइनली वेलोसिटी एट बॉटम, एक्चुअली डेरिवेशन आता नहीं, आप इतना चिंता मत करो, आप बस ये कुछ पॉइंट्स याद रखो। देखो फॉर अ रोलिंग ऑब्जेक्ट velocity at bottom is 0, then only it will not skid. Velocity at top is maximum. Velocity at top will be maximum, which will be equal to what? 2 vcm। ये दो पॉइंट्स आप याद रखो, ठीक है? लेट्स रिमेंबर। यस सर। अब देखो ये भी एक काइनेटिक एनर्जी। सी व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? सी काइनेटिक एनर्जी विल बी व्हाट? अब देखो ये रोल भी कर रहा है, ये स्ट्रेट भी चल रहा है, तो मेरे को दोनों काइनेटिक एनर्जी लगानी पड़ेगी। क्या ट्रांसलेशन क्या होगा? हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ ओमेगा स्क्वायर, सॉरी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। दिस इज फॉर लीनियर मोशन, जो क्या है? सेंटर ऑफ मास की स्पीड से। तो v को मैं vcm डाल दूंगा, राइट? तो क्या हो जाएगा? हाफ m vcm स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर। अब देखो i क्या होता है? i इज इक्वल टू k r स्क्वायर। r is the radius of object, and what is k? K is radius of gyration। पढ़ा है आपने? कितना क्या याद है? मैंने पढ़ाया था I equal to यस सर। I is equal to k r square, right? R is the radius of object, k is the radius of gyration, right? तो मैं क्या करूंगा? हाफ m
VCM square plus half KR square ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा को क्या लिख दूंगा मैं? VCM by R। कर सकते हैं? तो क्या हो जाएगा? हाफ M VCM स्क्वायर प्लस हाफ K R स्क्वायर VCM by R का होल स्क्वायर। तो हाफ M VCM स्क्वायर प्लस हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाज mk स्क्वायर, सॉरी mk स्क्वायर। k was mk स्क्वायर, ओमेगा इज व्हाट? v by r। ये हो जाएगा m k स्क्वायर v स्क्वायर बाय r स्क्वायर। ठीक है, हाफ m VCM स्क्वायर, ये VCM r स्क्वायर है, क्या हो जाएगा? हाफ m VCM स्क्वायर k स्क्वायर बाय r स्क्वायर हो जाएगा। मैं हाफ VCM स्क्वायर ले लूंगा कॉमन, हाफ VCM स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। k is what? k is equal to radius of gyration of object. M is what? Mass of object. So this is my formula. Half m VCM square 1 plus k square by r. R is the radius of object. K is the radius of gyration. V is the velocity of translational. M is the mass of object. अब देखो, when k increases, rolling velocity reduces. Rolling velocity, or I can say VCM reduces. हमेशा ये कॉन्सेप्ट याद रखना। जब मेरा k बढ़ता है, when my k increases, ऑब्जेक्ट का रोलिंग वेलोसिटी कम हो जाता है। ऑब्जेक्ट का रोलिंग वेलोसिटी कम हो जाता है। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ डेरिवेशन, क्या पता है पूछ रहे हैं। देखो, जब ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है तो दोनों वेलोसिटी है, हाफ mv स्क्वायर हाफ i ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा को हम v बाय r लिख सकते हैं या vcm बाय r, तो ओमेगा बिकम vcm बाय r। ठीक है, I becomes what? I is equal to mk square. M is mass of object, k is radius of gyration. क्या हो जाएगा? हाफ m VCM स्क्वायर प्लस हाफ m k स्क्वायर VCM बाय r का होल स्क्वायर। हाफ m VCM स्क्वायर प्लस हाफ m k स्क्वायर VCM स्क्वायर बाय r स्क्वायर। अब मैं हाफ m VCM स्क्वायर को एक साथ ले लूंगा, 1 plus k square by r square. K is what? My radius of gyration. So this is the formula of what? Kinetic energy due to a rolling object. Yes, I'll take attendance. Yes, students can send their attendance. Students can send their attendance. अब देखो, आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। अब देखो, सी ये ऑब्जेक्ट में रोल कर रहे हैं, राइट? दिस ऑब्जेक्ट्स आर रोलिंग, दे हैव सम हाइट एज। ठीक है, नाउ विच ऑब्जेक्ट विल फॉल विथ हाईएस्ट स्पीड एंड लोएस्ट स्पीड?
सी हमेशा याद रखना, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो क्या होगा, के ज्यादा होगा, के ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगा। देखो येलो का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, सबसे कम है, तो के सबसे कम होगा, वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा, तो इसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा। और इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा है, तो के क्या होगा, ज्यादा होगा, के ज्यादा होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी कम होगा। देखो जब ये ऑब्जेक्ट रोल होना शुरू होंगे, when the object starts to roll, see yellow will roll with fastest speed and this will roll with least speed, but kinetic energy will be same for all, kinetic energy will be same for all, will be same for all। बस फर्क क्या हो रहा है, what is happening for yellow, kinetic energy due to translational motion is more than kinetic energy due to rotational motion, and for object red kinetic energy will of rotational motion, translational motion will be less than kinetic energy of rotational motion, लेकिन दोनों का सम क्या होगा, सम will be constant। आया समझ में? आपको मैं बस फाइनल एक समरी दे रहा हूं इसका, ठीक है? एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लेट्स डू अ लास्ट क्वेश्चन देन आई एंड द क्लास। अ डिस्क इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस सी, if its center and q and p are 2 points equidistant from c, let vp, vq, vc be the magnitude of velocities at point p, q, r respectively, then which one is correct? Velocity at p, velocity at c and velocity at q का रिलेशन है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, अब देखो ऑब्जेक्ट रोल हो रहा है, ऑब्जेक्ट इज रोलिंग, तो देखो यहाँ पे क्या लगेगा, तीनों में VCM लगेगा, राइट, VCM VCM VCM। अब Q मेरा नीचे आ रहा है, राइट, Q ऑब्जेक्ट इज कमिंग नीचे बिलो, तो उस पे टेंजेंट के अलोंग क्या लगेगा, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। अब P पे क्या होगा, P पे above will be there linear velocity, this V linear here, V linear here, this VCM I just remove C part का ये VCM। Now if you carefully observe VCM और ये जो VL है, they will add and final resultant velocity will be there at VP, VQ. VC will be only velocity of VQ will be what? Addition of both of them, VCM vector plus VL vector, which will be more than VQ because दोनों क्या बना रहे हैं, acute angle। अब देखो velocity at C will be what? Only VCM because center of mass में क्या होता है, rotation होता नहीं है, it has only which component, it has only linear, sorry translation, it has only translation, only translation, it has no linear, it has no linear। अब देखो VP देखो, VCM राइट साइड में जा रहा है, VL ऑब्ट्यूज एंगल में जा रहा है, तो देखो VL क्या करेगा, VCM से थोड़ा सब्ट्रैक्ट होगा, तो VP will be what? Will be VCM plus VL at P will be less than VCM, this will be greater than VCM, क्योंकि तो ये एक्यूट एंगल है, VCM से क्या होगा, ज्यादा होगा, ये ऑब्ट्यूज है तो ये VCM से क्या होगा, कम होगा, तो फाइनली क्या होगा, VQ will be more than VC will be more than VP, ये ऑप्शन। कितनों को समझ में आई है, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड? देखो ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये एक्यूट एंगल बना रहा है, ये एक्यूट एंगल बना रहा है, तो दोनों का जो एक्यूट एडिशन है क्या होगा, अंडर रूट ऑफ VCM स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर
प्लस 2 VCM VL cos 60 सपोज, तो क्या होगा, ऐड होगा राइट। यहाँ पे क्या होगा, इधर में क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल है 120 डिग्री सपोज, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, VCM स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर प्लस 2 VCM VL cos 120। अब cos 120 क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, इट विल बी लेस देन, इट विल बिकम लेस देन VCM। बट यहाँ पे क्या होगा, ओनली आई हैव VCM, तो VCM रहेगा तो इट विल बी मोर, so my A option is correct. Okay, so that's all for today. कल हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे. Okay, thank you very much.